प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की का वाकया सुनाने वाले हैं जो टोपी और दाढ़ी वालों से बहुत नफरत किया करती थी। लेकिन एक दिन वह मुसलमान के ऑटो में बैठ गई। उस मुसलमान दाढ़ी वाले ने उस लड़की के साथ क्या किया आपको बताते हैं। अगर आपने अब तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक कर लें और अपने दोस्त मोहम्मद रहमान के साथ इसे शेयर करना न भूलें। बिजनौर की सड़क पर एक हिंदू लड़की खड़ी थी। दरअसल वह किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। उसको अपने घर जाना था। अचानक उसे एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसने उसके आगे अपना हाथ दिया और उसको रोक लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, कहाँ जाना है। लड़की ने देखा ऑटो वाला एक मुसलमान है, उसके सर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी है। उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा, इसको कह दूं आप यहाँ से चले जाओ, मुझको कहीं नहीं जाना है। मगर उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से कम गुजरते थे। ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। उस लड़की के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरन उसको उस मुसलमान की ऑटो में बैठना पड़ रहा था। लड़की ने कहा, मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, जी छोड़ दूंगा। लड़की ने पूछा, कितने पैसे लोगे। ऑटो वाले ने कहा, 200 रुपये लगेंगे। लड़की के दिल में ख्याल आया, इससे पहले तो वह 300 रुपये में गई थी। फिर वो सोचने लगी, सब जो कहते हैं मौलवी बहुत बुरे होते हैं, वह बहुत लालची होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। ये सोचकर वो ऑटो वाले से बहुत डर रही थी। लेकिन तेज़ धूप और गर्मी उसे ज़्यादा नहीं सोचने दे रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम चलो बैठो, 180 रुपये दे देना। लड़की बोली, जी ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान रखा हुआ है जो बहुत भारी है, अकेले मुझसे उठाया नहीं जा रहा है। हो सके तो आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। ऑटो वाला बोला, कोई बात नहीं, आप बैठ जाएं, मैं उसे रख देता हूं। उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने लड़की का सामान अपनी ऑटो में रख दिया और चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम दरअसल मैं एक बयान सुन रहा था, वो बीच ही में रह गया। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं टेप रिकॉर्डर चला दूं। यह सुनकर लड़की ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सुनना चाहते हो तो सुन सकते हैं आप। उसके बाद ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम चालू कर दिया। एक मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे। बयान में था पर्दे के बारे में। ना चाहते हुए भी उस लड़की को वो बयान सुनना पड़ रहा था। गैर मुसलमानों और नास्तिकों की महफिल में रहकर उस लड़की के दिल में मुसलमानों के लिए सिर्फ नफरत भरी हुई थी। लड़की वो बस यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खुखार भेड़िया होता है जिसका मकसद मालो दौलत और लालच के अलावा कुछ भी नहीं होता। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उनका पेशा होता है। मगर अब यह लड़की एक मुसलमान के ऑटो में बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी साहब का बयान सुन रही थी। उस बयान में मौलवी साहब एक जोरदार आवाज में कह रहे थे, पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, उसके हाथ पैर तक को ढककर हजारों की भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नज़रों से बचाता है और देखने वाले अपनी आंख तक घुमा देते हैं। वो सोचते हैं ये लड़की तो शरीफ मालूम देती है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का ज़मीन है, उसकी पास दामिनी की ज़ाहरी अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है। लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले गोश्त की तरह है जिस पर हर एक मक्खी आकर बैठ जाती है, उस पर बैठकर अपनी गंदगी निकालती है। हर एक उसको खाने की नज़र से देखता है, हर नज़र उसको खाने और नोचने की नज़र से देखती है। ये बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा जैसे वो सब अल्फाज उस पर ही बोली जा रही हैं, क्योंकि वो ऑफिस आती जाती तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नज़र उस पर पड़ती थी और वो उसे घूरा करते थे। उसको ऐसा लग रहा था उसकी सब मुश्किल का हल पर्दा है। अपनी गंदगी निकलती है, हर एक उसको खाने की नज़र से दिखाता है, हर नज़र उसको खाने और नोचने की नज़र से देखती है। यह बयान सुनकर उसे लड़की को ऐसा लगने लगा इस मुश्किल का हल सिर्फ एक ही है, वो पर्दा है। इतने में ही जिस जगह लड़की को जाना था वहां ऑटो पहुंच चुकी थी। उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक गया। वो लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, मेहरबानी करके आप मेरा सामान बाहर रख दें। उसके बाद उस लड़की ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और कहने लगी, माँ सनी को नीचे भेज दो, मेरे साथ थोड़ा सामान है जिसमें वज़न ज़्यादा है, उसको मैं अकेली ऊपर नहीं ला सकती माँ।
माँ ने फ़ोन पर कहा, बेटा सनी तो घर पर नहीं है। सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम कोई बात नहीं, मैं आपका सामान लेकर ऊपर चलता हूँ। लड़की के दिमाग में पहले ही यह बात आ चुकी थी कि यह पैसों के लालच में यह सब कुछ कर रहा है। चलो मैं आपका सामान रखवा देता हूँ, इसके बाद मैं यह जो पैसे मांगेगा इसको मैं दे दूँगी। यह सोचकर लड़की बोली, ठीक है आप ही रख दीजिए। उसके बाद ऑटो वाले ने उस लड़की का सामान उठाया और पहले फ्लोर पर ले जाकर उस लड़की के कहने पर एक सेंट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद उस लड़की ने 300 रुपये निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। यह देखकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम ये 300 रुपये किस बात के हैं? ये सुन के लड़की कहने लगी, पहले मैं यह एक ऑटो से आई थी, उसने मुझसे 300 रुपये लिए थे और फिर आपने तो मेरा सामान भी उठाया है। अगर उसके पैसे आप अलग से लेना चाहते हो तो वो भी बता दीजिए, मैं आपको वो भी दे दूंगी। यह सुनकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, नहीं मैडम आप अपने पैसे अपने पास रखिए, हमारी जितने पैसों में बात हुई थी उससे ज़्यादा पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता हूं। और बात रही आपके सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि हमें दूसरे लोगों में से हमदर्दी का दर्स देता है, इसलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है, इसलिए आपके पैसे मैं आपसे अलग से नहीं ले सकता। ये कहकर ऑटो ड्राइवर वहाँ से जाने लगा। उस लड़की के मुंह से निकल गया, क्या आप एक मौलवी हैं? तो ऑटो ड्राइवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुमकिन है मौलवी के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई है, आपको मुसलमानों के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी आलिम हाफिज तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला आम इंसान हूं। यह कहकर ऑटो वाला जाने लगा। लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। अगर आपको एक मुसलमान की ज़िंदगी क्या होती है यह देखनी है तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप ज़रूर पढ़ें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी मिसाल आपको दुनिया भर में कहीं भी नहीं मिल सकती है। आपने औरतों के हक में उस वक्त आवाज़ उठाई जब लड़कियों को जिंदा ज़मीन में दफन किया जाता था। इसलिए याद रखें, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो यकीनन वो इंसान गलत हो सकता है। आज के दौर में लोग इतने ज़्यादा मगन हो गए हैं जिनको खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है, फिर वो अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या बताएंगे। याद रखें, इस्लाम बिल्कुल पाक और साफ मजहब है। इस्लाम दीन हक है, किसी के कहने या सुनने से उसको बुरा भला ना कहो। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलतफहमी बनी है तो आप खुद अल्लाह के प्यारे पैगंबर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ें। आपको जर्रा बराबर भी कोई गलती नज़र नहीं आएगी। अगर आपको कहीं पर कोई मुसलमान गलतियाँ बदतमीजी करता हुआ दिखाई दे, आप सिर्फ उससे इतना बोल देना कि क्या तुम्हारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सिखाया है। अगर वो सच्चा मुसलमान होगा तो वह शर्म से पानी पानी हो जाएगा और वहीं पर सच्ची तौबा भी कर लेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो के ज़रिए आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स करें। यकीनन आपकी कमेंट्स को पढ़कर हमें खुशी भी होती है और साथ ही हमारी हौसला अफजाई भी। दोस्तों, हमेशा की तरह आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि इस खूबसूरत वीडियो को आप सिर्फ अपने पास ना रखें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और कोशिश करें कि आपके ज़रिए उन तमाम भाइयों बहनों तक पहुंच जाए जिनके दिल में इस्लाम के लिए ज़र्रा बराबर भी गलत फहमी है, ताकि वो हमारे पैगंबर की तालीमात को समझ सकें, इस्लाम के बारे में अपनी गलत फहमी को दूर करके तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ में रहना और जीना सीख लें। इस्लाम की तारीफ़ है। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।